इस खूबसूरत सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और इस पर हमारे दरमियान यहाँ पर सरफराज साहब मौजूद हैं। मैं बिला ताखीर के उन्हें दावत कलाम देना चाहूंगी कि सरफराज साहब अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। सुनाइए मुझे। लीजिए मैं गजल पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कल ही मुझे दावत मिली थी मोहित साहब की तरफ से, तो मेरे पास गैर तरह गजल है। मैं तरन्नुम पेश करना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ सदर साहब से। पत्थरों को ख्याल फूलों का, पत्थरों को ख्याल फूलों का, क्या बात है। पत्थरों का ख्याल फूलों का, ये भी देखा कमाल फूलों का, ये भी देखा कमाल फूलों का। एक बुलबुल शिकार करने को लोग लाए हैं जाल फूलों का, लोग लाए हैं जाल फूलों का। और बतौर खास फरमाएं, अब चमन की खुदा ही खैर करे, अब चमन की खुदा ही खैर करे, अब चमन की खुदा ही खैर करे। उसने पूछा है हाल क्या करना है? उसने पूछा है हाल फूलों का, खुदा ही खैर करे। जब से वो शहर में पधारे हैं, पधारे हैं साहब आपकी नजर है। जब से वो शहर में पधारे हैं, पढ़ता जाता है काल फूलों काल का पढ़ता जाता है काल फूलों का। और गजल का आखिरी शेर, जब भी खुशबू
हुई है आलूदा, जब भी खुशबू हुई है आलूदा, चेहरा देखा निढाल फूलों चेहरा देखा निढाल फूलों का। और मक्ता पेश खिदमत है। आग लहजे फराज फूल बने, आग लहजे फराज फूल बने, आग लहजे फराज फूल बने, आए ऐसा विशाल फूलों का, आए ऐसा विशाल फूलों का, एक दोबारा पढ़िए काल। जब से वो शहर में पधारे, जब से वो शहर में पधारे हैं, बढ़ता जाता है। ये दोबारा फिर आपको नजर है। जब से वो शहर में पधारे हैं, जब से वो शहर में पधारे हैं, पढ़ता जाता है काल फूलों का, पढ़ता जाता है काल फूलों का। अब चमन की खुदा ही खैर करे, अब चमन की खुदा ही खैर करे, उसने पूछा हाल फूलों। बहुत मस्त कलाम। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया जनाब सरफराज। अब मुझे बुला लीजिए। अब मुझे पढ़वा ले भाई बल्कि साहब से पहले। अरे नहीं बस अभी हम लोग वैसे भी बिल्कुल इस महफिल के आखिरी मराहिल में हैं, और जैसे कि अहमद अली बरकी साहब का हुक्म है। जी मेरी गुजारिश है। हुक्म सर आंखों पर। बिल्कुल हम डॉक्टर बरकी आसमी, आपका ताल्लुक दिल्ली इंडिया से है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आपकी शायरी के हवाले से तो, और बात करते हैं नसर निगारी के हवाले से या अदब के हवाले से, तो आपने जो है अपनी जबान से जो आपकी मोहब्बत है वो दरअसल आपकी शायरी एक उसका जीता जागता सबूत है। वो कहते हैं अपनी मोहब्बत किसी से की जाए कैसे की जाए, लेकिन जो जबान से मोहब्बत होती है उसका जो एक मजा होता है वो अलग होता है। और वो मजा जब हम शायरी सुनते हैं, जब हम किसी से उर्दू में बात करते हैं, तो वो हमें उनकी बातों में, उनकी शायरी में झलकता नजर आता है। आप कहते हैं शबे तारीख के दामन से होती है सहर पैदा, शबे तारीख के दामन से होती है सहर पैदा, ना होगा ये नालाए शबगीर बिस्मिल्लाह। आइए हम भी करते हैं। आइए बरकी साहब, अहमद अली बरकी साहब का जी समाज फरमाए। ये मेरे साथ ना इंसाफी हो रही। नहीं समाज फरमाए। गर्दिशे वक्त का मारा हुआ इंसान हूँ मैं, गर्दिशे वक्त का मारा हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसे आलम में भी ऐ दोस्त गजल खां हूँ मैं,
ऐसे आलम में भी है दोस्त गजल खां हूँ मैं। गर्दिश वक्त का मारा हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसे आलम में भी है दोस्त गजल खां हूँ मैं। वक्त से पहले न घुट घुट के मैं मर जाऊं कहीं, वक्त से पहले न घुट घुट के मैं मर जाऊं कहीं, अपनी तन्हाई से इस दर्जा परेशान हूँ मैं। अपनी तन्हाई से इस दर्जा परेशान हूँ मैं। जिसके हैं मरकजी किरदार फकत रंजो अलम, जिसके हैं मरकजी किरदार फकत रंजो अलम, अपने अफसाने हस्ती का वो उन्वा हूँ मैं। अपने अफसाने हस्ती का वो उन्वा हूँ मैं। खाने दिल है ये वीरान, वीरान मेरा तेरे बगैर, खाने दिल है ये वीरान मेरा तेरे बगैर, तू न हो जिसमें वहाँ बेसरो सामा हूँ मैं। तू न हो जिसमें वहाँ बेसरो सामा हूँ मैं। शक्ल ये कैसी बना, शुक्रिया, शक्ल ये कैसी बना रखी है तूने अपनी, शक्ल ये कैसी बना रखी है तूने अपनी। मिस्र आईना तुझे देख के हैरान हूँ मैं, मिस्र आईना तुझे देख के हैरान हूँ। शक्ल ये कैसी कैसी बना रखी है तूने अपनी, मिस्र आईना तुझे देख के हैरान हूँ मैं। दिले तज़मीन दिले दर्दाशना बख्शा है खुदा ने मुझको, दिले दर्दाशना बख्शा है खुदा ने मुझको, में दर्द गमे आलम इंसान हूँ मैं। बहुत अच्छी तस्वीर, बहुत अच्छी। आलम इंसान हूँ मैं। शुक्रिया। तल्ख है जायक़े जिंदगी जिससे मेरा, तल्ख है जायक़े जिंदगी जिससे मेरा, कह रहा है वो ये बरक़ी से परेशान हूँ मैं, कह रहा है वो ये बरक़ी से परेशान हूँ मैं। गर्दिश वक्त का मारा हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसे आलम में भी ऐ दोस्त गजल खां हूँ मैं। दूसरे मिसरे पे दूसरे मिसरे पर इरशाद वो जो रहता था मेरी सांसों में, वो जो रहता था मेरी सांसों में, अब सताता है मुझको ख्वाबों में, अब सताता है मुझको ख्वाबों में। मैं समझने से जिसके हूँ कासिर, मैं समझने से जिसके हूँ कासिर, कह गया मुझसे बातों बातों में, कह गया मुझसे बातों बातों में। शुक्रिया। जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं, जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं, मैं हूँ तन्हा क्या रातों में, तन्हा क्या रातों में। जानता है वो शुक्रिया। जानता है वो कातिबे तकदीर, जानता है वो कातिबे तकदीर, जो लकीरें हैं मेरे हाथों में, मेरे हाथों में क्या कहने, मेरे हाथों में। कोई भी हम सफर नहीं मेरा, कोई भी हम सफर नहीं मेरा, मैं भटकता हूँ जिन शराबों में, भटकता हूँ जिन शराबों में। थी जो उस गुलजार ने मेरे, थी जो उस गुलजार में मेरे, ताजगी वो नहीं गुलाबों में, ताजगी वो नहीं गुलाबों में। थी जो उस गुलजार में मेरे, ताजगी वो नहीं गुलाबों में। उसकी बात कैफो सरूर, उसकी बातों में था जो कैफो सरूर, वो नहीं चंग और रबाबों में, वो नहीं चंग और रबाबों में। वो जो बरक़ी से आज है अनजान, वो जो बरक़ी से आज है अनजान, कल पढ़ेंगे उसे किताबों में। आपसे अब कौन अनजान है डॉक्टर साहब? आज है अनजान, कल पढ़ेंगे उसे किताबों में। वो जो शिकायत रहता था कभी मेरी थी वो खत्म सांसों हो गई में, है। अब सताता है मुझके ख्वाबों में। ये मुकामी जिक्र है, मुकामी सतह का मुकामी। मुझे मोहल्ले में ये शिकायत हमेशा रहेगी आपको। शुक्रिया नवाज। मोहतरमा आयशा शेख आशी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एग्जिट लिए हैं अभी, तो मैं अभी दावत कलाम देने जा रहा हूँ। अभी हम खूबसूरत कलाम सुन रहे थे डॉक्टर बाकी अहमद साहब का, तो अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब को कि बराए कम तशरीफ लाएं और अपने कलाम निज़ाम बलागत से नवाजी। जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब।
शुक्रिया, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गजलें आपके साथ सुनी माशाल्लाह। जी मैं जनाब सद सजाद के साथ एक गैर तरी गजल पढ़ूंगा, उसके बाद फिर कुछ तरी अशार। गैर तरी गजल की रदीफ है, लंबी रदीफ है इसकी कि दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। ये इसकी रदीफ है। जी अच्छा। अशार पे खिदमत है कि बुला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। वाह। बुला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी, और दगा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। वाह। मेरे गम की खलिश से, मेरे गम की खलिश से हो गए बेचैन अहले दिल। मेरे गम की खलिश से हो गए बेचैन अहले दिल, रुला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है ऐसा। क्या गाने। रुला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। अब मेरे जोशे जुनूने ताजगी बख्शी बहारों को चिरागों को, मेरे जोशे जुनूने ताजगी बख्शी चिरागों को जिला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। मेरे जोशे जुनूने ताजगी बख्शी चिरागों को जिला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। और जो सीखा मैंने गुलकारी कभी फसले बहारा में, जो सीखी मैंने गुलकारी कभी फसले बहारा में, सिखा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। सिखा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। और इन्हीं से रौनक महफिल है दर्दो गम जो बैठे हैं, इन्हीं से रौनक महफिल है दर्दो गम जो बैठे हैं, उठा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। इन्हीं से रौनक महफिल है दर्दो गम जो बैठे हैं, उठा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। जुनूनो शौक आशुफ्ता सरी की उम्र बेदारी, जुनूनो शौक आशुफ्ता सरी की उम्र बेदारी, सुला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। जुनूनो शौक आशुफ्ता सरी की उम्र बेदारी, सुला दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। शेर अर्ज क्या है कि नकाब शेर में जो दागे दिल होते हैं बेपर्दा, नकाब शेर में जो दागे दिल होते हैं बेपर्दा, नकाब शेर में जो दागे दिल होते हैं बेपर्दा, मिटा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। मिटा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। और यही एक राज है लूटा चमन को मौसम गुल ने, यही एक राज है लूटा चमन को मौसम गुल ने, बता दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। क्या कहने। यही एक राज है लूटा चमन को मौसम गुल ने, बता दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। मक्ता का शेर अर्ज है कि बजे जो साज गम, बजे जो साज गम दिल में उसे नैयर ही सुनते हैं। बजे जो साज गम दिल में उसे नैयर ही सुनते हैं, सुना दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है। सुना दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। सुना दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। लगा दूं मैं किसी को ये कहाँ मुमकिन है साथी। और तरी गजल के चंद टूटे फूटे इशार हैं कि अश्क मिज़गा पे सजाए गमे दौरा हूँ मैं, अश्क मिज़गा पे सजाए गमे दौरा हूँ मैं, गुंचाए गुल के लिए बुलबुले नाला हूँ मैं। अश्क मिज़गा पे सजाए गमे दौरा हूँ मैं, गुंचाए गुल के लिए बुलबुले नाला हूँ मैं। फज़ल कुरान है ये दानिशो बीना हूँ मैं, फज़ल कुरान है ये दानिशो बीना हूँ मैं, महरमे दर्दो गमे आलमे इंसान हूँ मैं, महरमे दर्दो गमे आलमे इंसान हूँ मैं। अब ये शेर कि हरकते चश्म जबी गर है बगावत तो कबूल, हरकते चश्म जबी गर है बगावत तो कबूल, बज़्म हसरत का हूँ बागी
तो सुनो हाँ हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत हरकते अच्छे। चश्म जबी, अच्छा काफिया। शुक्रिया शुक्रिया हाँ शुक्रिया तो नहीं है, क्या वाह, तो वाह, है? वाह। हरकते चश्म जबी, शुक्रिया वाह। शुक्रिया दलवी साहब कि हरकते चश्म जबी गर है बगावत तो कबूल, बज़्म हसरत का हूँ बागी तो सुनो हाँ हूँ हाँ। मैं। वाह और जिसकी क्या हशमत बात। का चर्चा तेरे ऐवानों में, वाह। जिसकी हशमत का है चर्चा तेरे ऐवानों में, देख इबरत की नगह से वही वीरां हूँ मैं। वाह जिसकी हशमत का चर्चा तेरे ऐवानों में, देख देख इबरत की निगाह से वही वीरां हूँ मैं। क्या अब मेरे सीमाब ये फितरत का तकाजा है यही, मेरे मेरे सीमाब ये फितरत का तकाजा है यही, जलवागर हुस्न जहाँ है वहाँ वहाँ हूँ मैं। जलवागर हुस्न जहाँ है वहाँ वहाँ हूँ मैं। मेरे सीमाब ये फितरत का तकाजा है यही, जलवागर हुस्न जहाँ है वहाँ वहाँ हूँ मैं। हुस्न जुल्फ में तेरे सजाकर तुझे तुझे खुशनाम करूं, जुल्फ में तेरे सजाकर तुझे खुशनाम करूं, आ इधर आ के इलाजे गमे जाना हूँ मैं। आ इधर आ के इलाजे गमे जाना हूँ मैं। और दर्द हो फिक्र कुरन हो कि हो आलाम महन, दर्द हो फिक्र कुरन हो कि हो आलाम महन, कौन सा गम है कि जिसका नहीं दरमा हूँ मैं। कौन सा गम है कि जिसका नहीं दरमा हूँ मैं। दर्द गम फिक्र कुड़न हो कि हो आलाम महन, कौन सा गम है कि जिसका नहीं दरमा हूँ मैं। ऐ वतन तेरी बका अमन अमा सूद नफा, ऐ वतन तेरी बका अमन अमा सूद नफा, अदल इंसाफ व अखुवत का निगहबा हूँ मैं। अदल इंसाफ व अखुवत का निगहबा हूँ मैं। ऐ वतन तेरी, बहुत शुक्रिया, ऐ वतन तेरी बका अमन अमा सूद नफा, अदल इंसाफ व अखुवत का निगहबा हूँ मैं। अब मुंतशिर ख्वाब मेरे हो गए बेदारी के बाद, मुंतशिर ख्वाब मेरे हो गए बेदारी के बाद, अब तो उड़ता हुआ औराते परेशान हूँ मैं। अब तो उड़ता हुआ औराते परेशान हूँ मैं। मुंतशिर ख्वाब मेरे हो गए बेदारी के बाद, अब तो उड़ता हुआ औराते परेशान हूँ मैं। और मुख्तार है कि जहाँ गुसिल जिसके इनायात हुए हैं नैयर, जहाँ गुसिल जिसके इनायात हुए हैं नैयर, हाँ उसी शौक की महफिल में गजल खा हूँ मैं। उसी शौक की महफिल में गजल खा हूँ मैं। जहाँ गुसिल जिसके इनायात हुए हैं नैयर, हाँ उसी शौक की महफिल में गजल खा हूँ मैं। अश्क मिज़र पे सजाए गमे दौरा हूँ मैं, नीचे गुल के लिए बुलबुल नाला हूँ मैं। और हरकत चश्म जबी गर है बगावत तो कबूल, बज़्म हसरत का हूँ बागी तो सुनो हाँ हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आप हजरत। बहुत अच्छा, खैराज, बहुत ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुर्शिदुल हसन नैयर साहब का या सऊदी अरबिया से, चूँकि काफ़ी में देर हो चुकी है, अब शोरा कराम तकरीबन जो है अब आखिरी पायदान पे हैं हम। जनाब इंजीनियर सखी सरमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए सदर मोहतरम की इजाजत तलब करते हुए अपना तरही कलाम तरन्नुम से पेश करने की कर रहा हूँ। समाअत फरमा। मतला कुछ यूं है, कातिबे वक्त का लेखा हुआ उन्वां हूँ मैं। कातिबे वक्त का लेखा हुआ उन्वां हूँ मैं,
खुश नशीं दिल का तेरे देख ले मेहमान हूँ मैं। खुश नशीं दिल का तेरे देख ले मेहमान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे देखें, दर्द सारे हैं गुलों के ही तबस्सुम में छुपे, दर्द सारे हैं, दर्द सारे हैं गुलों के ही तबस्सुम में छुपे, तेरी सूरत के ही सांचे में तो पिन्हा हूँ मैं। तेरी सूरत के ही सांचे में तो पिन्हा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे देखें, बिजलियां कैद है मुझ में ये कहा है तुमने, बिजलियां कैद हैं, बिजलियां कैद है मुझ में ये कहा है तुमने, तुमने देखा नहीं उठता हुआ तूफान हूँ मैं। तुमने देखा नहीं उठता हुआ तूफान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। ईश्वर देखें, मेरे बारे में कोई राय न कायम करना, मेरे बारे में कोई राय न कायम करना, मेरी सूरत ही तो देखी के परेशान हूँ मैं। मेरी सूरत ही तो देखी के परेशान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। ईश्वर देखें, नफरतें कैसे मिटेंगी कभी सोचा ही नहीं, नफरतें कैसे मिटेंगी कभी सोचा ही नहीं, बस इसी बात पे दिन रात हैराता हूँ मैं। बस इसी बात पे दिन रात हैराता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। ईश्वर देखें, आईना हूँ मैं तेरा देख ले चेहरा मुझ में, आईना हूँ मैं तेरा देख ले चेहरा मुझ में, शबे फुरखत में हंसी ख्वाब का सामा हूँ मैं। शबे फुरखत में हंसी ख्वाब का सामा हूँ मैं। इसे देखें, हुस्न महताब का पाया है मुकद्दर से तभी, हुस्न महताब का पाया है मुकद्दर से तभी, शायरे वक्त हूँ तन्वीर बदामा हूँ मैं। शायरे वक्त हूँ तन्वीर बदामा हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब, तनवीर बदामा हूँ। बहुत शुक्रिया। सरे मुख्ता तुम्हारा फरमाए, जुड़ा लगाने की कोशिश की है। अजमतें सारी ही देती है
सलामी मुझको, बहुत अच्छे सलामी सारी ही देती है सलामी मुझको, महर में दर्द गमे बहुत खूब, अच्छी तरह महर में दर्द गमे हूँ मैं, मख्ते की जहमत। तेरी खुर्बत के सखी अक्स उभर आए हैं, तेरी खुर्बत के सखी अक्स उभर आए हैं, याद में तेरी सदा नाव के मिज़गाँ हूँ मैं, याद में तेरी सदा नाव के मिज़गाँ हूँ मैं, कातिबे वक्त का लेखा हूँ मैं, खुशनशी दिल का तेरे देख ले मेहमान हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। सखी साहब क्या कह रहे हैं? बहुत ही लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तरन्नुम भी खूब, गज़ल भी बहुत अच्छी। मोइज आप म्यूट हैं। मोइज भाई हैं? मोइज भाई अभी चले गए थे, यही है, यही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर सखी सरमद साहब, आपके खूबसूरत कलाम अभी सुन रहे थे हम बिल्कुल आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। नसीन साहिबा जब अपना कलाम सुना रही थी आप, उस वक्त यहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी और जो है कुछ हिस्सा जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। क्या आपको? कोई बात नहीं मुइस, कोई बात नहीं, आवाज मेरी वैसे भी आज अच्छी नहीं थी तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड नहीं हुआ, अल्लाह की मसलिहत थी। बाद में आप रिकॉर्ड करके भेजिएगा इंशाल्लाह। हाँ मैं दे दूंगी आपको। कलाम बेहतर था। अब मैं सदर मुशायरा मोहतरम डॉक्टर जुबैर फारूक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना सदारती खिताब और अपने कलाम सुना। आइए डॉक्टर साहब। जिंदाबाद। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। तवील मुशायरा हो गया है जी काफी बजा। क्या है कि बहुत ज़बरदस्त म्यारी अशार सुनने को मिले हैं। मोइज साहब से बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने हमारी पजीराई की, हमें जो है सदर के हैसियत से जो है दावत दी है इस मुशायरे के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह बहुत और भी मुशायरे होने चाहिए। मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे तो मैं काफ़ी गज़लें और हज़लें और तरन्नुम तैयार करके लाया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो है मैं 3 गज़लें ही सुनाऊं लेकिन वाक़यात के साथ। और वो जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रूमानियत और उर्दू गज़ल, रूमानियत और उर्दू से मैं आपको जो है वाक़यात भी सुनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि अहमद फराज साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, इसलिए कि अहमद फराज साहब के साथ जो है जो वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन वो दूसरे नंबर पर, इसलिए कि एक शायर है और एक मुसव्विर है और एक सामीन है जिन पर ये गज़लें हैं। हमारे गज़लें जो है ज़ाहिर महबूब पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये सर्द मौसम की धूप आप देखें, ये सर्द मौसम की धूप, इसमें 13 मजमूए हैं, इसमें कम से कम 30 महबूब के नाम हैं और सिर्फ 30 महबूब को बल्कि रकीबों का नाम भी है। ये आप देखें। और ये हमारे जो 83 किताब से 100 तक 18 मजमूए हैं, ये 13 मजमूए हैं, 31 ये है, बाकी 5 किताबें और इन्हें 36 किताबें में साथ ले आए। क्या बात, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। 100 वाली किताब है, इसमें ये है 101 गुल रुखों की शहर में 101, और ये इसका खासकर 102 नंबर है। इसमें खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि गैरों की बाहों में, इसमें गैर कौन होता है गैरों की बाहों में?
अच्छा। गैरों की बाहों में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि गैर अगर दुल्हन है तो वो दूल्हा उसका गैर है, और अगर दुल्हन गैर है, इसलिए तयशुदा शादियों के बाद अलमिया है कि उन बदनिस्बों का नाम है के लिए मैंने ये कही हुई है कि मतलब उनको इंतसाब है कि जो लोग अपने वालिदैन के क्या कहते हैं सख्ती के वजह से, वालिदैन की सख्ती के वजह से के बायस जो है वो अपने मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं और गैरों की बाहों में जाते हैं। तो गैर कौन? उनका मियाँ या उलट में वो गैर है। बहुत अच्छा। ये देखें, तो सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ और उसी पे आगे बात होगी कि दो आतिशा हो जाएगा फारूक नशा पर, दो आतिशा हो जाएगा फारूक नशा पर, हाथों में भी हो जाम नजर से भी पिया जाए। क्या कहने आपने जो है अपनी जो गजल में कुछ शेर कह दिया था कि नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों से मिले, मतलब ये कि वो जो है गम यार भी गम उसमें जो है मतलब गम यार भी गम दौरान में शामिल कर, गम दुनिया में गम यार भी शामिल कर ले, बढ़ता है शराबें जो गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शराबें जो शराबों में मिले, तो उन्होंने उस तरह ऐसा ये तो आप हम देखें मैंने क्या मिलाया कि क्या हो जाएगा फारूक नशा, हाथों में भी हो जाए नजर से भी पिया जाए। बहुत अच्छे, बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब मैं आपको जो है ये अरे इसमें दाल बचेगी, ये रोटी बचेगी, खा लो। सब सस्पेंस शामिल है बिल्कुल ही, इसलिए मैं हंसने और शायद तरन्नुम का लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आपको ये गजल सुनाना चाह रहा हूँ। इस गजल को, तीनों गजलें जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको बहुत सारे सिंगर्स जो है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, यूएई में भी, इसमें खास बात यही है कि इसमें महबूब का नाम है, तो आप लोग खुद ही जो है गैस करें कि महबूब का नाम क्या है। ऐसा है, ऐसा बेहिस हूँ तेरे जाने का मातम भी नहीं, ऐसा बेहिस का मातम भी नहीं, बेहिस हूँ तेरे जाने का मातम भी नहीं, दर्द का आलम भी नहीं, गम का साया भी नहीं, दर्द का आलम भी नहीं, नखले उम्मीद को अब फूलना पलना होगा, नखले उम्मीद को अब फूलना पलना होगा, फूलना फलना होगा, बेमेहरी का मौसम भी नहीं, गुलशन बेमेहरी का मौसम भी नहीं, दिल जख्म से नासूर हुआ जाता, दिल जख्म से नासूर हुआ जाता है, तेरी याद का मरहम भी नहीं, दिल नासूर हुआ जाता है, मेरे पास तेरी याद का मरहम भी नहीं, और गुल की मैयत को कहाँ गुस्ल मैसर होगा, गुल की मैयत को कहाँ गुस्ल मैसर होगा, सुबह के पास तो एक कतरा शबनम भी नहीं, होगा सुबह के पास तो एक कतरा शबनम भी नहीं, शबनम भी नहीं, सरसराता है ये क्या सरसराता है ये क्या लम्स मेरी पोरों में, जब मेरे पास तेरे जिस्म का रेशम भी नहीं, जब मेरे पास तेरे जिस्म का रेशम भी नहीं, और इस तरह उजरा हूँ के इस दामन में, इस तरह उजरा हूँ फारूक के इस दामन में, आज पतलाई हुई आंख का नीलम भी नहीं, इस तरह इस दामन में आज पतलाई हुई आंख का नीलम भी नहीं। हम मैंने तो आपको नहीं बताना जो है, बल इसमें जो है महबूब का नाम भी शामिल है एक वो काफिये में। अब मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये देख लीजिए कि ज्यादातर ऐसे होता है कि ये जो है हमारी किताब है 75वीं किताब है अमुख्ता, इसमें आप देखेंगे कि उर्दू लफ्ज को, ये प्यार को काट के उर्दू लिखा हुआ है, और शेर है कि सीखना था प्यार करने का हुनर, सीखना था प्यार करने का हुनर, वो पढ़ाने आ गई उर्दू मुझे। क्या बात है, क्या कहने तू जो है वो ज़बान इश्क है, एक ही बात है, एक ही बात है। वाह, उर्दू पढ़ाएंगे तो आप इश्क पढ़ा रहे हैं। इसी बेशक तरह बेशक।
इसमें जो है, अच्छा है। एक वो है हज़ल है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि वो दिल्ली की देखी है क्या नाज़मी, वो दिल्ली की देखी है क्या नाज़मी, रजाने लगी खूब उर्दू मुझे। वो दिल्ली की देखी है क्या नाज़मी, रजाने लगी खूब उर्दू मुझे। तो ये देखो, ये बस ये बताऊंगा ये कहाँ के ये नहीं बताऊंगा, नाम आपको नहीं बता सकता मैं अभी तक। माशाअल्लाह ये सब जो जिंदा है, खुदा करे लाखों साल की जिंदा रहे ये लोग जो है, तो मैं तो वो नहीं बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको जो है लखनऊ की एक लड़की के बारे में बताने वाला हूँ। ये 35 साल पहले की गजल है। इसको बहुत सारे गवैयों गा चुके हैं, गवैया। इसमें जावेद अली भी शामिल है, जो बॉलीवुड के हैं, उन्होंने भी गाया हुआ है। बहुत लोगों ने गजलें गाई हुई हमारी जो है, और एक एक गजल को 5-5 सिंगर्स भी गा चुके हैं। तो ये गजल में एक बड़ी बात यह है कि मैं लखनऊ में ये इस वाक्य के बाद मैं आपको सिर्फ अहमद फराज का वाक्य सुनाऊंगा। मेरे ख्याल में उसके बाद टाइम नहीं है हमारे पास, वरना तो टाइम हो तो मैं आपको क्या न सुनाऊं। तो पहले ये है कि लखनऊ में ये 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं मुशायरे में चला गया था वहाँ पे। वहाँ पे जो है बड़े बड़े लोग जो है, जावेद अख्तर साहब भी हमसे के साथ में 36 साल से मुशायरा कर रहा हूँ। अली सरदार जाफरी साहब जो है, कुमार बाराबंकी साहब जो है, नूर लखनवी साहब, हमारे बहुत दोस्तों में, मजूर सुल्तानपुरी। तो हमने जो है यहाँ पे ये हुआ था कि हमें क्रास होटल में ठहरा हुआ था। तो एक शायरा जो है वो अपनी बेटी के साथ जो है वो हमारे कमरे में आते हैं, और जो शायरा है वो 40 साल की तकरीबन है, और जो उनकी बेटी है वो 18-20 साल के लगभग। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि बात करने लगे, उनकी अम्मी जो है मुझसे बात करने लगी, शायरी शायराना और अपने गज़लें सुनाने मुझसे सुन रहे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उस लड़की से, आप शायरी वायरी नहीं करती हैं? तो कहती है करती हूँ। तो मैंने कहा सुनाए? उसने कहा सुनाती नहीं हूँ। दिखाती हूँ। मैंने कहा अच्छा दिखाएं। उसने जो है उसके हाथ में जो 8-10 कैनवसेस थे वो खोल के उसने दिखाया, हर एक पेंटिंग, हर पेंटिंग जो है एक शेर, हर पेंटिंग ये नौटंकी बचा के रखी, कभी कोई सेल्फ पोर्ट्रेट, कोई ये जो है ये क्या कहते हैं आग, वो सब कोई किसी की तरक्की वहां नहीं देख सकता, ये तो हमको भी पता है। तो उन्होंने हमारे को कौन है, मैं जो हूँ मतलब मैं मुसव्वरी करती हूँ, और ये जो है हर एक जो पेंटिंग है वो एक शेर है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करें कि आप मुझे ये अगर आप आपकी अम्मी इजाजत देती है तो आप मुझे कुछ देर के लिए ये पेंटिंग्स मुझे दे दें, तो 2 घंटे के बाद जब हमारे फंक्शन है नीचे है तो हम आ जाएंगे और हम वापस करेंगे। तो उन्होंने दे दिया हमारे को पेंटिंग पे। मैंने गजल कही है, तो वो जरा आप सही बात है, 1 साल से ज्यादा हो जाएगा ना। अब जरा ये देखें, ये बहुत आप महसूस होंगे इससे जो है, ये जावेद अली गा चुके हैं। हमारे एल्बम है बदगुमानी, उसमें है ये, और वे आपको जो है बहुत आसानी से जो है यूट्यूब में बॉक्स में मौजूद है। दिल में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, दिल में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, बनते बनते बन गया तेरा चेहरा कागज पर। वाह वाह, बन गया तेरा चेहरा कागज पर। इसको मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बताया। उनके सेल्फ पोर्ट्रेट को जो है जहन में जो था धीरे धीरे उतरा कागज पर, बनते बनते बन गया तेरा चेहरा कागज पर, चेहरा कागज पर। वाह, तेरी याद की बरका बरसी रात वो आंखों पर, तेरी याद की बरका बरसी रात वो आंखों में, गीला था हर लफ्ज जो मैंने लिखा कागज पर। वाह वाह वाह, टाइटल अश्क, तेरी याद की बरका बरसी रात वो आंखों में, गीला था हर लफ्ज जो मैंने लिखा कागज पर, और लफ्ज कितने रहे थे जब हम बिछड़े थे, लफ्ज कितने खामोश रहे थे जब हम बिछड़े थे, बाद में तुमने क्या क्या लिखकर भेजा कागज पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लफ्ज कितने खामोश रहे थे जब हम बिछड़े थे, बाद में तुमने क्या क्या लिखकर भेजा कागज पर, तेरे
तेरे हर खत की तहरीर गमों में डूबी थी, तेरे हर खत की तहरीर गमों में डूबी थी, तेरी आंख का काजल देखा पहला कागज पर, तेरी आंख का काजल देखा पहला कागज पर, फन की खातिर कौन करेगा ऐसी कुर्बानी, फन की खातिर कौन करेगा ऐसी कुर्बानी, दिल को खून किया तो शेर उतारा कागज पर, दिल को खून किया तो शेर पर। और वो जो पेंटिंग आग है उसके ऊपर ये शेर है कि एक ऐसी तस्वीर भी मैंने देखी थी फारूक, एक ऐसी तस्वीर भी मैंने देखी थी फारूक, यूं लगता था रक्स में है एक शोला कागज, यूं लगता था रक्स में है एक शोला कागज पर। तो ये जो है ये लिख के मैंने उसको तैयार करके नीचे गया मैं रिसेप्शन में, और रिसेप्शन में मैंने कहा उसको ये बोलते हुए हमने ये गजल दे दी कि आप मुसव्विर हैं, आपने मुसव्विरी में शायरी की है, मैं शायर हूँ और शायरी में मैंने मुसव्विरी की है। बात कह दी मैंने आपको बताया। अब जो है मैं अहमद फराज की तरफ आ जाता हूँ आखिर में, इसलिए कि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आज आपको गजल और तरन्नुम नहीं सुनाऊंगा। मैं ये आखिरी गजल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके साथ मैं आपको वाकया अहमद फराज साहब के बारे में बता रहा हूँ। ये तकरीबन 1986 की बात है कि मैं दुबई एयरपोर्ट में गया हुआ था, तो पीछे से आवाज सुनता हूँ कि कोई मुझे पुकार रहा है, फारूक साहब, फारूक साहब, फारूक साहब। मैंने मुड़ के देखा तो अरे ये तो अहमद फराज साहब हैं। तो मैं दिल्ली से उसके पास गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। उस टाइम पे तो मैं जो है तिफल मकतब, आज जो है 102 किताबें, उस टाइम पे तिफल मकतब में भी हमारे 3 किताबें थी, उस टाइम में 3 किताबें थी हमारी। तो हमने जो है उसको कहा कि सर जो है वो आप कहाँ जा रहे हो, वो कहते आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा सर जहाँ आप जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूँ, जाहिर। तो कह रहे कहाँ, मैंने कहा वो उर्दू कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट उर्दू कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, तो आप भी उधर जा रहे हैं, तो हम भी उधर जा रहे हैं। अच्छा, अहमद फराज साहब जो है, ये कोई बुराई वगैरह कुछ नहीं है, एक्चुअली जो है ये दायरे जाम के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबको पता है उनके बारे में, वो तो नहीं रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि फारूक साहब आप दिल्ली जा रहे हैं, आपके पास वीजा है। किस तरह के वीजा है, वीजा है। कहते नहीं 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 नहीं, आपको तो साथ तो बहुत मुसीबत होने वाला। मैंने कहा क्यों भाई। कह रहे मेरे पास पता है क्या वीजा है। मैंने कहा पता है। उसने कहा मेरे पास पुलिस एग्जैम्प्टेड वीजा है। यार नॉर्मल वीजा है हमारे पास के। कहते नहीं आप तो गए काम से, आप जब उधर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। आपको 24 घंटा जो है वो बार बार आपको हर 24 घंटे में पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा फराज साहब मैं इससे पहले भी मुशायरों में जा चुका हूँ इसी वीजा में, हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। कहते नहीं नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो है हम दोनों का सीट एक साथ कर दिया। अब जब ऊपर उड़ने लगे तो उन्होंने कहा फारूक साहब जो है बिस्मिल्लाह हो जाए। मैं समझा वो प्लेन उड़ रही है तो दुआ करूंगा। नहीं वो बिस्मिल्लाह नहीं, ये बिस्मिल्लाह। उन्होंने निकाल लिए, इसके बारे में बात करो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उधर वो मुझे मतलब उस्ताद हैं, हम तिफल मकतब में, वो मुझे गजल लिखने के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने जो है गजल लिखना हमारे सामने शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है लिखिए। वो क्या करते थे, हर मिसरे को जो है उसका जो आखिरी 2 लफ्ज है वो पहले लिखते थे, फिर बीच वाले लिखते थे, फिर फर्स्ट लफ्ज, फिर बीच वाले लिखते। मतलब शेर लिख रहे तो उल्टा लिखना है। तो वो आखिरी शेर, आखिरी 2 लफ्ज पहले लिखते हैं, बीच वाला इसमें लिखते हैं, आगे वो आपको ये बताना चाहते कि गजल लिखना जो है बहुत मुश्किल काम है। तो अच्छा जी, हम लोग 2 लोग पहुंचे जो है दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जब पहुंचे तो वो कह रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने के फारूक साहब आप जाएं। मैंने कहा नहीं आप ब्रेक करें, आप पहले जाएं। मैं कैसे आप जा सकता हूँ, पहले आप पहले जाएं, और फिर आपके पास जो है पुलिस एग्जैम्प्टेड वीजा भी तो है। अच्छा जी, फराज साहब जब पूछने गए तो उन्होंने कभी उसके पासपोर्ट को देखा, कभी उसको देखा, कभी उसके वीजा को देखा, कभी उसको देखा। आप जरा आगे खड़े हो जाएंगे। उनको जरा आगे खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में था, मैं गया, हमारा पासपोर्ट देखते ही उसने स्टैम्प मारा, मैं अंदर चला गया। पुलिस एग्जैम्प्टेड वीजा
के साथ उसको 45 मिनट्स लगाए वहां पे, कुछ 4-6 चीज पता नहीं क्या फॉर्म भरने को दिया गया और क्या क्या। जब मेरे पास आए, मैंने कहा फराज साहब, मैं जो है यूएई नेशनल हूँ, हमारा और हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप पाकिस्तानी होगे तो आपका प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के साथ, हमारा क्या समझ गए कि हम जो है जरा सा ऐसी पीने वालों में से थे। उन्होंने हमारा कुछ 24 घंटा की बात है, शख्सियत इतनी बुरी तरह से फंस गया कि मैंने फिर इस पे ये एक गजल कह दी अहमद फराज साहब पे। अहमद फराज साहब पे मैंने गजल कही है, आ जाए जी। तो हमने उस पर ये गजल की, इसी लतीफ पे उसने फिर ये बिस्मिल्लाह के लतीफ पे उन्होंने भी बाद में गजल का कुछ लिख दी थी बिस्मिल्लाह के जो है लतीफ पे। हमने बिस्मिल्लाह तो नहीं लिया है, लेकिन हम उसी वाक्य की वजह से जो हमने ये गजल कही है। अब आप यही देख लीजिए कि कौन से मिसरे में जो है आंखों का जाम है और कौन से मिसरे में जो है पीने वाला जाम। हमें तो कुछ भी पता नहीं हम कब से पीते हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं हम कब से पीते हैं, जब से आप पिलाते हैं हम तब से पीते हैं। हमें तो कुछ भी पता नहीं, इसलिए कि हम उसके साथ फंस गए थे, खूब फंस गए। हमें तो कुछ भी पता नहीं हम कब से पीते हैं, जब से आप पिलाते हैं हम तब से पीते हैं। तू चेहरा दिखलाए नशा सुबह से होता है, तू चेहरा दिखलाए नशा सुबह से होता है, तू गैसू पिकलाए तो हम शब से पीते। तू चेहरा दिखलाए नशा सुबह से होता है, तू गैसू पिकलाए तो हम शब से पीते हैं। तेरी नजरें दे जो इजाजत, ये शेर जरा खास कर कि तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम तो लें, वरना कब हम खुद से अपने रब पीते हैं। तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम को लें, वरना कब हम खुद के अपने रब से पीते हैं। हम जाहिद थे जब तक देखे थे, हम जाहिद थे जब तक तेरे नैन न देखे थे, लो हमने ऐलान किया हम अब से पीते। क्या बात, क्या बात, क्या बात, अच्छा ऐलान है। लो हमने ऐलान किया हम अब से पीते हैं। और होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे फारूक, फिर बतलाएंगे फारूक, होश में भी हम आए नहीं थे जब से पीते। वाह क्या बात, वाह क्या बात। एक अगर टाइम मिल जाता तो एक शराब पे, इसी शराब के मौजू पे मैं एक गजल आपको, आखिरी गजल सुना रहा हूँ शराब पे। जी जी जी, इसको कौन मना करेगा। लेकिन ये कि मुझे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, गजल और तरन्नुम नहीं सुनाऊंगा मैं। ये आखिरी गजल है कि वो 4 तक तो खैर सबको इजाजत है ना, तो मतलब ये मैंने ये कहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, आता हो आता हो। फारूक साहब आप कह हैं आपको 4 नहीं 40 भी अलाउड है। लेकिन जायज तो 4 हैं, लेकिन ये तो जायज 4 ही है। कोई बात नहीं, जायज के साथ नाजायज भी चल जाएगा, क्या दिक्कत है। जब 2 बजे इसलिए हमारे 2 लाख फारूक साहब जरा मैं कलाम मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ बातचीत में शराब जायज है तो 4 की 40 भी जायज है। एक्चुअली सुनिए, मेरे लिए तो मुसलसल बनी अजाब शराब, मेरे लिए तो मुसलसल बनी अजाब शराब, क्या बात, क्या बात, जो कर गई खराब शराब, तमाम उम्र कर गई खराब शराब, और तमाम अहद जवानी कटा इसी दब से, तमाम अहद जवानी कटा इसी दब से, मेरे हवास पे चाहे रहे शबाब शराब। क्या जवानी कटा इसी दब। अल्लाहु अकबर। और वो तिश्तगी थी कि साकी भी आ गया आजिज़, वो तिश्तगी थी कि साकी भी आ गया आजिज़, पुकारता ही रहा कोई शराब शराब। साकी भी आ गया आजिज़, पुकारता ही रहा है कोई शराब शराब। और हमें ये देख लीजिए, ये इस 2 काफिये को किसने मिलाया होगा पहले। हमें सुकून की दौलत मिली इसी शय से, हमें सुकून की दौलत मिली इसी शय से,
ये काम करके कमाती रही सवाब। लेकिन कैसे? ये काम करके कमाती रही सवाब शराब, और वो चंद लोग हैं दर्द में नहीं रहते, चंद लोग हैं जो दर्द में नहीं रहते, मगर ने ऐसी बुरी भी नहीं जनाब शराब। तो बेशक बेशक करता हूँ ये है कि हाल में काफी हो गया इस बार के लिए। तो इंशाल्लाह अगले बार में हम आपको हंसने भी और 4 किताबें हमारे पास बताइए है। जरूर 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 इंतजार रहेगा। 2 गजलें इंशाल्लाह उसी की हमने तरतीब दी है अपने गजलों की, और अंग्रेजी में भी गजलें कही है, उनको भी रागों पे लाके सुनाया है अपने लोगों को, मतलब उसमें भी है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जो है, बहुत जबरदस्त जो है म्यारी कलाम हमको सुनने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि माफी चाहता हूँ अगर कोई अशार किसी को जो है बुरा लगा हो तो, या कोई बात हमारी जो है नहीं बहुत अच्छा तो है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आइंदा कभी जो है इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मोइज भाई आपका म्यूट है, मोइज भाई म्यूट है आप। मोइज भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो इसलिए एहतियातन मैं म्यूट रखता हूँ कि बच्चे गड़बड़ करें तो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आप तमाम शोरा कराम का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपके गिरां कदर शिरकतों का, कि आप सब ने मिलके जो है इस महफिल को कामयाब किया। सदर मोहतरम का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में वक्त निकाल के शिरकत फरमाई, और नसीम सैयद साहिबा का भी के तबीयत ख़राब रहने के बावजूद उन्होंने दरख्वास्त कबूल की और जो महफिल में शरीक हुए। अब तमाम शुरा कराम का, ज़िया साहब का, डॉक्टर अमरोही साहब का, रजी अमरोही साहब का, और अख्तर साहब, डॉक्टर अख्तर साहब का, डॉक्टर बरखी साहब का, डॉक्टर जनाब असरार राजी साहब का, सरफराज अहमद सरफराज साहब का, और मोहतरम एहसास साहब का, मैं आप सबका तहे दिल से ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जब ये होगी मैं आपको बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत मुबारक बहुत कामयाब। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपको सेहत दे रब्बुल आलमीन, इसी तरह से आप जो है ना अदब की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।